भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। यात्रा के तहत आज रांची दुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के मद्देनजर पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है, एचईसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर रही है, चाहे BHEL हो या HAL हो या फिर HEC, सभी को धीरे धीरे अडानी को सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में OBC, आदिवासी, दलित कितने लोग हैं इसकी संख्या बताने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में 50% OBC के लोग हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना की सरकार ने वादा किया था उसे पूरा करने का काम कर रही है। जाति जनगणना की शुरुआत भी होगी। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है। अदानी का नाम HEC पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी कितने हैं, इसके पीछे का तर्क समझिए कि प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हैं। सरकारी प्राइवेट सेक्टर में आदिवासी, दलित और पिछड़ों की संख्या 0 है। जब तक कोई नेता आम जनता के बीच नहीं जाएगा तब तक उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाएगा। राहुल गांधी का रांची आना एक उम्मीद जगाता है यहाँ के दलितों और आदिवासियों के लिए। राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान की जो गंभीर समस्या है और जो जनगणना का मामला है या फिर जो हमारी केंद्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, अदानी अंबानी के हाथों में दिया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है। जब तक एक नेता ग्राउंड लेवल पर सड़कों पर उतरकर गरीबों की आवाज़ सुनेगा नहीं, तब तक वो हिंदुस्तान में बैठकर सत्ता नहीं चला सकता। यही काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, यही काम राजीव गांधी जी ने किया था और यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक भ्रम फैलाकर पूरे हिंदुस्तान में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई लगवाकर ये लोग बैठने का काम किए सत्ता में, बीजेपी वाले, उनको राहुल जी मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ है। 2024 में निश्चित तौर पर आप देखिएगा इंडिया गठबंधन भारी मतों से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। प्रतिपक्ष नेता अमर गौरी ने कहा कि आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए हिंदुस्तान में, और हमारे राहुल गांधी ऐसे नेता है जो पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा रहे हैं अन्याय के खिलाफ। तो HEC का मुद्दा को भी अन्याय को की तरह से ले रहे हैं वो, और निश्चित रूप से वो आश्वासन दे करके गए हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो HEC पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और ना भी आए, किसी कारणवश अगर ना भी उनकी सरकार आए, फिर भी वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनकी आवाज़ को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ये उन्होंने इस धरती पर वादा करके किया है हमारे HEC भाइयों के साथ में। मैं जिला सचिव चंद्ररश्मि, सब मीडिया प्रभारी।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब 4 फरवरी को रामगढ़ पहुंची थी, जहां से शाम को वह रांची के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में कोयला ढोने वाले मजदूरों से बात की और उनकी कमाई के बारे में जाना। राहुल ने मजदूरों से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर भी किया, जिसमें राहुल गांधी उनसे बात करते हुए और साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी का झारखंड में आगमन ये बहुत उम्मीद जगाता है यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, शोषित महिलाओं के लिए। एक उम्मीद का किरण लेकर के राहुल जी आए हैं हमारे बीच में और झारखंड की धरती में हम उनका बहुत बहुत स्वागत किए। और जिस तरह से वो कंसर्न दिखाए अपने यहाँ के जनता के लिए, झारखंड के जनता के लिए, लोगों के लिए, तो उनको भाषण को सुन करके बहुत अच्छा लगा। और ये भी देखने को मिला कि वो जो रामगढ़ से कोयला ढोने वाले लोगों को लेकर के उनके साथ में कोयला ढोए, तो ये बहुत ही अंदर तक हृदय को छू गया। और इस तरह की जो वो कोयला ढोने वाले लोग हैं उनके साथ में वो दिखे, यहाँ के गरीब जनता के साथ में दिखे, तो एक हर्ष का, एक उम्मीद का माहौल हमारे बीच में बना है।